91,000 क्यूसिक मीटर पानी की सतह वहां पर कम देखी जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो है हमारे दरियाओं का पानी कम किया जा रहा है। जैसे कि इंडिया बोल रहा था कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। एक तरफ बात करते हैं पानी की तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं दोस्ती की। अगर बिलावल भुट्टो की बात अगर आपको याद कराई जाए, पिछले चंद घंटों के अंदर, चंद घंटे हुए, अभी कुछ घंटों के अंदर भारत की तरफ से जो बड़े स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि एक्सट्रीम स्टेप्स कहे जा रहे हैं, और उसके ऊपर मैं देख रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो इसहाक डार हैं उन्होंने ये कहा है कि जो भी कदम भारत ने उठाए हैं वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स हैं ये, और इसका तुर्की बा तुर्की जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल जब पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद जो पहला इकदाम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया गया, और ये एक बड़ा इकदाम था। ज़ाहिर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में तय पाई, वर्ल्ड बैंक इसका सालसी था। उसके बाद से लेके पाकिस्तान इंडिया जो है 65 के अंदर भी वॉर में गए, 71 के अंदर कारगिल का वाकया हुआ, उसके बाद आपको याद होगा 2002 में भी एक फेस ऑफ हो गया था, काफी हैवी मोबिलाइजेशन ऑफ द। और पानी बंद करना ये उसकी गलत फहमी है कि वो पानी बंद करके पाकिस्तान को गलत फहमी क्या, दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है, तो उसने पानी बंद कर दिया है। अब किस चीज का इंतजार है? आपकी जो बात है वो बिल्कुल उसने आबी जाहरियत की है, पानी बंद किया है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप ये बहुत जल्दी ये मैटर जो है ना सॉल्व हो जाएगा। इंटरनेशनल दुनिया जो है ना सारे ममालिक वो लगे हुए हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया कि बिलावल साहब उधर गए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी डिबेट की है कि वो सिर्फ उसके ऊपर एक सवार है जंग का। ये मोदी अपना इलेक्शन विन करने के लिए ये ऐसे बयान दे रहा है। वैसे पूरी दुनिया को पता चल गया है उनके राफेल जो हैं वो फ्लॉप हुए हैं। अच्छा। उनकी इंडियन आर्मी, उनका इंडियन मीडिया, इवन के इंडिया मीडिया उसको कि इंडस पर तो उनका जोर नहीं चलता, जेलम पर भी उस तरह नहीं चलता। चनाब क्योंकि सारा सरासर इंडिया से आता है, उधर वो पंगे ले रहे हैं, माफ करना। हैविंग सेड दिस, फिर इस वक्त इस मुआहदे की मुअत्तली के ऊपर उन्होंने क्यों जोर दिया? व्हाट आर देयर एक्चुअल प्लान्स एंड डिजाइन्स अगेंस्ट पाकिस्तान? एग्जैक्टली जी, मैं इसमें अर्ज करता हूँ कि ये क्योंकि जो भी वो प्रोजेक्ट्स हमें देते हैं उसका वो डिज़ाइन हमें 6 महीने पहले उसके देने के पाबंद हैं। तो हमारे दरियाओं पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो 6 महीने पहले हमें वो देते हैं हमें, तो उस पर हम एतराज़ात करते हैं। फिर उस पहले ये था कि कुछ अर्से तक, शुरू के 20-25 साल तक मामला दोनों कमीशन या गवर्नमेंट के दरमियान जो थोड़े बहुत सलाह, जिस तरह सलाल डैम एक बड़ा मुआहदा था, तो दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान। कुल कौमी सलामती कमेटी इंडिया के इन स्टेप्स के बाद, कि पहले आपको स्टेप्स वो पता चल ही चुके हैं, मैं अब उन स्टेप्स के बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपको बता रही हूँ, लेकिन चलें उन स्टेप्स पर भी हम नजर डाले लेते हैं, जिसमें इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया और ये ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है उसके उनके तमाम वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 आवर्स हैं तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम निकल जाओ। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतने घंटे दे दिए। सर ज्यादती हो रही है भाई, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है या कैंसिल कर दिया जाए या रीन्यू किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेहरू ने अच्छा फैसला हमें नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि दे दो भाई उन्हें पानी, वो जो ले रहे हैं। हमारे पास जो वसाइल है हम उनका सही यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो मादनियात है हम उसका ही नहीं यूज कर रहे। हमारा नमक जो है वो कौन से मुल्क बेच रहे हैं, उसको पिंक सॉल्ट बना के, उसको आयोडाइज्ड बना के, आप क्या कर रहे हो? आपसे वो नहीं हो रहा, तो पानी का आपने क्या यूज कर लेना। और देखें जैसे माहदा हुआ था नेहरू के दौर में, तो भाई आप सिंपल देखें, पढ़े लिखे बंदे वाली बात है कि आप सिंपल उस माहदे को रिन्यू करो, माहदे को रिव्यू करो। आपको लग रहा है कि भाई 70% पाकिस्तान का, पाकिस्तान को दो। और जब इंडिया ने ये बोला है कि हम सतह को डैमेज नहीं करेंगे, हम उसका फ्लो नहीं चेंज करेंगे, हम जहां अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे बिजली पैदा होगी, बिजली उनके हक में, पानी हमारी तरफ आता रहेगा। आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करो। इंडिया डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर, क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो सर सबसे पहला सवाल हर बंदे के ज़हन में यही आता है कि क्या इंडिया हमारा पानी जो है वो बंद कर सकता है? उसके पास कैपेसिटी, एबिलिटी, वाटर रेजर्वायर हैं? ऐसा नहीं है, ना इस वक्त है ना फ्यूचर में हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। बातें कर रहे हैं वो, सही, वो बस मतलब गिदड़ भपकियां दे रहे हैं। वो राफेल खरीद दिए थे मोदी ने, और उसने पूरे इंडिया को कहा था कि बस अब हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। फास्ट ट्रैक ऑपरेशन करवा के राफेल भेजे, ढेर हो गए, फारिग हो गए। इसी तरह से अब वो
उधर कह रहे कि जी मैं वो प्लान पेपर के ऊपर तो बड़ी आसानी से बन जाता है, कभी पहाड़ देखे इन्होंने जाके। प्रॉब्लम ये है कि हमारे इधर भी थोड़ा सा ये मसला है और इंडिया में भी मुझे लगता है कि यही मसला है कि वो जिस जगह पे अपने कागजों के ऊपर नक्शे के ऊपर डैम मार्क कर रहे हैं ना, उन्होंने उस जगह की जियोलॉजी ज्योग्राफी आ रहा है इंडियन पार्लियामेंट में, उसके सारी जितनी दूसरी जमातें हैं वो उसके खिलाफ हो गई हैं कि तुम क्वेश्चन तो और है हाँ मोदी वो से, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं और वो हर बंदे से झूठ बोल रहा है। वो उसकी गलत फहमी है कि मैं सिर्फ वो इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे बरंडर कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो बुरी तरह नाकाम होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइदाबाद। सर पड़ोसी बदले नहीं जाते, आप पड़ोसियों का क्या करना है? देखिए, हम सायों के साथ अच्छे सलूक होने चाहिए। हम बीइंग मुस्लिम, हमारे इस्लाम भी हमें ये कहता है आप कि promote करते हाँ हैं, जी, हम एक पीसफुल कंट्री से तल्लक रखते हैं। जी। हमारे मुल्क के एक अपने जज्बात हैं, दो कौमी नजरिए। आपको पता है जी। कि इंडिया पाकिस्तान जो जब आज़ाद हुआ था, दो कौमी नजरिए जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन सबसे पहले तो पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए कभी कोई ऐसा, जब ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है देखो ये हो गया, देखो ये मुल्क के अंदर हलाकतें हो रही हैं, वो जिहादी वहां पर मारा जा रहा है, वो जिहादी वहां पर मारा जा रहा है, जो हमसाया मुल्क है वो हमारे खिलाफ दुश्मनी कर रहा है, कभी कोई दुनिया के किसी कंट्री ने उसके जवाब में आपके साथ खड़े होकर ये कहा कि हाँ जी इंडिया ये कर रहा है? आप देखें कि इंडिया के में जो हुआ है पहलगाम में, जितना अफसोसनाक और जितना बड़ा वो हमला था, उसके ऊपर पूरी दुनिया उनके साथ स्टैंड कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरन बाद ट्वीट किया। मैं आपको बताती हूं कि जो ट्रंप की जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, जो कि डेली बेसिस पे ब्रीफिंग करती हैं, उन्होंने आकर जो है वो उसमें बाकायदा ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि हमें ये पता चला है कि वो जिस जगह पे लद्दाख में बात कर रहे हैं कि जिधर हम 10 डैम बनाएंगे कि 20 डैम बनाएंगे, उस जगह के ऊपर इतना कम टेम्परेचर होता है साल में 6 महीने से ज्यादा कि गाड़ियों के इंजनों में डीजल फ्रीज हो जाता है। उस जगह पे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इस तरह के, और अगर वो इस तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं, कर लेते हैं, सारा कुछ बना लेते हैं, एक मैं बहुत बड़ी अजम्पशन कर रहा हूं, कतअन भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए जूम करता हूं, उन्होंने बना लिया, टनल्स भी बनी, सब कुछ। ये जो माउंटेन्स है ना, दे आर मूविंग, ये मूव करती हुई पहाड़ियां हैं, ये हर साल तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर राइज करती हैं। दे आर द फास्टेस्ट राइजिंग माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये जो आपकी K2 की रेंज है ना, ये ऊपर जा रही है, एवरेस्ट भी ऊपर जा रही है, K2 भी ऊपर जा रही है, और 1 मिलियन साल के बाद K2 जो है वो एवरेस्ट से ऊंची निकल जाएगी। दे आर प्लेइंग, मतलब है कि मूविंग माउंटेन्स के बीच में ये लोग ये काम करने जा रहे हैं। टनल्स बनाए, शेयर ऑफ हो जाएंगी। हमने बनाई ना नीलम झेलम की टनल, वो क्या हुआ, इन्हीं पहाड़ियों में बनाई। हमने भी कहा जी हमने को बहुत इंजीनियरिंग कर दी है, वो हमारी पहले टनल खराब हुई। तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, और इन 78 सालों में हमने किया कि हमारे पास तो बिजली नहीं। अब अगर इंडिया ले रहा है पानी, तो हम कह रहे हैं हमारा पानी क्यों ले रहे हैं? हमारा एक कालाबाग डैम है, वो जब मैं ना इतना सा था, मैं सुन रहा हूँ कि कालाबाग डैम अगले 2 साल में पूरा होगा। बड़े हो गए, स्टडी कर रहे थे, एजुकेशन फील्ड में आ गए, भाई कालाबाग डैम बन रहा है। हाँ। उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड में आ गए, कालाबाग डैम अभी भी बन रहा ठीक है। है। हमारी जो है पैदाइश से लेके हम मौत के सफर पे चले गए हैं, बट हमारा कालाबाग डैम नहीं बना। जब हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है किसी चीज को स्टोर करने का, तो हम ऐसे काम का जाके फड्डे डाल रहे हैं, हम टांगे उड़ा रहे हैं। अब जंग होगी पानी को लेके, जंग जो है, खून का खून पानी का पानी हो जाना है। जंग जो है वो इकोनॉमी की जंग है। और आप मैंने पहलगाम कश्मीर में ये बड़ा हमला हुआ है दहशतगर्दी का, और हम साथ हैं भारत के, और इसके ऊपर हम देख रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो इसके ऊपर पूरा उनका स्टैंड है, और फिर उन्होंने वो उनकी जो सेक्रेटरी है उन्होंने वो स्टैंड बताया। तो ये एक, यानी जो सबसे बड़ी ब्रीफिंग होती है दुनिया की, वहां पर इस हमले को कंडेम किया गया फौरी बाद उसके, और कितने कंट्रीज उनके साथ खड़े हैं ये तो आपको पता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अब कहा यह जा रहा है कि जब हम ये सारे स्टेप्स इंडिया के देखते हैं, तो उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया गया, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, पानी के कतरे कतरे को तरस जाएगा। कोई ये कह रहा है कि धक्के खाता फिरेगा, कोई ये कह रहा है अब तो ये एड़ियां रगड़ेगा, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, और इसको इस तरीके से तड़पा तड़पा कर जो है वो सिसकाएगा भारत, इंडिया। अब ये जो स्टेप्स हैं, क्या इसके बाद और कौन शुरू हो रहे हैं? लेकिन ये तो फिर बड़ा माइल्ड एरिया है नीलम झेलम वाला, जिधर की वो बात कर रहे हैं वो तो और ज्यादा। वहां पे एक इंडस गॉर्ज है,
इंडस गॉर्ज ने इन पहाड़ियों को काटा है और द डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड जो किसी रिवर ने बनाया वो इंडस ने बनाया है। वो पहाड़ ऊपर कैसे निकल गए इंडस से? ऐसे निकल गए कि वो मूव कर रहे थे, आज भी मूव कर रहे हैं। तो बना के देख लें टनल्स, एक झटके की मार है, पहाड़ियों ने एक थोड़ी सी अंगड़ाई लेनी है और वहां पे जो जल्जले आते हैं ना वो तो रिपोर्ट भी नहीं होते, क्योंकि उधर कोई आबादी नहीं आ रहे हैं। उधर कभी जो है वो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, कभी अवलांचेस आ जाती हैं। वो इस तरह के तो बना लें, देख लें, अपना वो पैसा खर्च करने का उनको शौक है, कर देखें, हमारी तरफ से करें जाके। मैं तो कहता हूं हमारी वो चलास जो लेक बनी है जी, वो भी यही चीज है ना, मतलब आपने कुदरती तौर पर नेचर का एक्ट है और उसके आगे वो चीज होगी और हमारा वाटर रिजर्वायर बन गया। यही मैं कह रहा हूं कि इसमें अताबाद जो है वो लेक का नाम था। ये आप देख लें कि जितनी भी ये चीजें ये इलाका है, बातें हैं। पहले भी 2-3 दफा ये जिक्र किया है कि भाई जाना है तो इकोनॉमी की तरफ जाओ, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, दुनिया आपके कदमों में आएगी। इंडिया इस वक्त क्यों एक पावरफुल स्टेट में खड़ा है? उन्होंने इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की है। लास्ट 10 साल में देखिए उनकी तरक्की। वहाँ बड़े बड़े जो एलन मस्क जैसे बंदे हैं वो इंडिया के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हुए हैं। वो टेस्ला के प्रोजेक्ट इंडिया में ले आए हैं, तो आप रो रहे हैं पानी को बैठ के यहाँ पे। वो बंदे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपनी कंट्री में ले गए हैं, तो पानी वो नहीं छोड़ेंगे भाई, वो ले जाएंगे मुझे लगता है। मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो रिन्यू होगा या फिर कैंसिल होने वाला है। रिन्यू हो गया तो यकीन करें कि 50% से ऊपर इंडिया ले जाएगा। पॉपुलेशन और एरिया वाइज, पॉपुलेशन और पावर दोनों उनके हाथ में है। और अगर कैंसिल हो गया तो वो उनके कंट्री से निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको 0% भी ना दें, वो उसको बंद लगा के जिधर को मर्जी मोड़ दें और यकदम फिर आपके ऊपर छोड़ें, आप में सैलाब आ जाए। पैसे पहले भी चलता है आपके, पहले भी इसी तरह होता है। मसले जब आपके बनते हैं, पहले इंडिया पानी रोकता है, फिर यकदम से छोड़ता है, आपसे संभाला नहीं जाता। इंडिया पानी रोके, आप डैम बनाओ, इंडिया पानी छोड़े, आप स्टोर कर लो, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। स्टेप्स हैं कि ये सब बातें की जा रही हैं कि अभी धक्के खाता फिरेगा, मुंह के बल गिरेगा और एड़ियां रगड़ता फिरेगा, इसको ना पीने को पानी मिलेगा, ना पानी का कोई कतरा मिलेगा, ना खाने को मिलेगा। इसकी वजह ये है कि ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया पूरी दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू वो सारे कंट्रीज को इकट्ठा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कहेगा कि ये देखो ये क्या हुआ है, और अब तुम सिर्फ जुबानी कलामी नहीं बल्कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिकली खड़े होगे और हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और फिर ये एक आइसोलेट करने का बड़ा तरीका होगा। देखिए पहले ही ये तो आपको पता ही है कि आइसोलेशन की जो बात की जाती है तो पहले ही कहा जाता है ना कि जी आइसोलेट कर दिया हर तरफ से और ये हो गया और वो हो गया इस तरह। लेकिन लिटरली इन रियलिटी अब एक बड़ा महाज जो खुलने लगा है, अब जो जवाब इंडिया की तरफ से इसका आने वाला है। देखिए एक तो जवाब ये था, मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें क्या कहा जा रहा था कि जी जंग शुरू होने लगी। ये तो देखिए अब करता क्या, ये तो अब भारत ने बमबारी करनी है पाकिस्तान के शहरों पर, लाहौर पर बमबारी होगी, कराची पर बमबारी होगी, यहाँ पर बमबारी होगी, उसने तमाम उस पर जो है उसने नेस्तो नाबूद कर देना है। ये बात कही जा रही थी ना। बात पता क्या है, पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था, तो पाकिस्तान की कुछ मीडिया बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचा रही थी कि मोदी जी पानी बंद कर देंगे तो हम बोली बंद कर देंगे। मगर जब से मोदी जी ने पानी बंद कर दिया है तब से पाकिस्तान की मीडिया अब रोकर भीख मांग रही है। और पाकिस्तानियों के पास जब एक भी पानी नहीं बचा है, खाना बनाने का पानी नहीं बचा है, तो बिजली का तो बात ही अलग है इन पाकिस्तानियों भिखारियों की। जब से पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने इन पाकिस्तानियों की पानी बंद कर दिया, बहुत ही अच्छा किया था मोदी जी ने। इन पाकिस्तानियों की इनकी औकात दिखा दी थी कि तुम्हारी औकात कितनी है। पाकिस्तान की मीडिया बोल रहे थे कि मोदी जी पानी बंद कर देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पानी बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अब जब से मोदी जी ने पानी बंद कर दिए थे उसके बाद इन पाकिस्तानियों के पास जब पानी नहीं बचा है, इनकी पूरी की पूरी डैम खाली हो गई है, तब यह पाकिस्तानी अब रो रो कर भीख मांग रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी माफ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगी। जितनी भी पाकिस्तान की पब्लिक है, अब पाकिस्तान के पब्लिकों के पास 2 टाइम की खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं बचा है। और ये भिखारियों की तो अब बिजली भी इनके घर में नहीं आ रही है जब से मोदी जी ने इनकी पानी बंद कर दी है। अब इनकी पानी बंद होने के बाद इनकी मीडिया को एकदम से भाई मीडिया उछल कूद मचा रही है कि पानी कैसे चालू करा लिया जाए। मगर मोदी जी अब इस बार इन पाकिस्तानियों की पानी नहीं चालू करेंगे। इन पाकिस्तानियों बोल रहे थे कि मोदी जी जब पानी बंद कर दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब पाकिस्तानी
पाकिस्तानी, वही पाकिस्तानी मीडिया अब रोकर माफी मांग रहा है कि मोदी जी पानी को चालू कर दो, अब हमारे घर में खाना कैसे पकेगा, अब बिना खाना खाए हमको सोना पड़ेगा घर में। अब इन पाकिस्तानियों को बिना खाना खाए घर में सोना पड़ेगा जब से मोदी जी ने पानी बैन कर दिया है। इसकी पानी देख सकते हैं, इनकी जितनी भी डैम थी पूरी की पूरी डैम सूख गई है इन पाकिस्तानियों की। अब इसमें एक भी बूंद पानी नहीं बचा है, इनको खाना बनाने का भी पानी नहीं बचा है। और जितने भी पाकिस्तान की पब्लिक है, पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है कि मोदी जी माफ कर दो, अब मोदी जी दोबारा गलती नहीं होगा। इन भिखारियों मीडिया जो है यही पानी को बंद कराए हैं, हमारा कोई गलती नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया ही अब रो रो कर माफी मांग रहा है। पाकिस्तान मीडिया के सहित पाकिस्तान की जितनी भी पब्लिक है, पब्लिक भी अब रो रो कर माफी मांग रहे हैं पानी चालू कर